आज की खबर की शुरुआत केंद्रीय दिवंगत मंत्री रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान जी से करते हैं, जिसमें बताया गया है कि दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी के जो केंद्र में बंगला था, दिल्ली में जो बंगला था, उन्हें खाली करा दिया गया है और चिराग पासवान जी को औकात दिखलाने की कोशिश किया गया है कि आप जो नरेंद्र मोदी के हनुमान थे, अब मोदी जी को हनुमान की जरूरत नहीं है, इसलिए अब आप बिहार में वापस लौट जाइए। इस प्रकरण में जब उनसे सवाल पूछा गया कि अब तो आपको बेघर कर दिया गया, तो इस पर चिराग पासवान जी क्या कहते हैं, इस प्रश्न के उत्तर में क्या वो देते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आवाज से जो है लाइव दिखा रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान दिल्ली से आज पटना पहुंचे हैं। आज जो है पटना पहुंचने के बाद उन्होंने एयरपोर्ट पे मीडिया के संबोधन में जो चीज़ें कही, वो चीज़ें भी आपने सुनी, लेकिन दोबारा से तसल्ली से बात करेंगे कि घर से बेघर हुए चिराग पासवान जो है पटना पहुंचे हैं, पटना वाले आवास में। तो क्या किस तरह से तस्वीरें देख रहे हैं चिराग जी? घर से बेघर हुए जैसा महसूस कर रहे हैं? जो बिल्कुल भी नहीं, निकल कर बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझे बेघर होने का डर होता तो मैं संघर्ष का ये रास्ता चुनता ही नहीं ना भाई। मैं क्यों चुनता? 21वीं सदी का पढ़ा लिखा लड़का हूँ। मैं जानता हूँ कि जो रास्ता मैंने अपनाया है यकीनन वो संघर्ष का रास्ता है। उस कठिनाइयाँ, तकलीफें बहुत आएंगी, पर जितनी आएंगी ना, चिराग पासवान उतना ही निखरता जाएगा। पिछली बार इन्हें लगा था कि मेरे परिवार को तोड़ देंगे तो मैं टूट जाऊंगा, क्या हुआ? चिराग पासवान जी के इस घटनाक्रम को लेकर के नेता प्रतिपक्ष राजद राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी प्रसाद यादव जी से जब ये सवाल किया गया कि चिराग पासवान जी जो एक समय में मोदी का हनुमान हुआ करते थे, अब उन्हें दिल्ली से बैरंग वापस भेज दिया गया है, उनका बंगला खाली करा दिया गया है, तो उस पर तेजस्वी प्रसाद जी ने किस अंदाज में कैसे जवाब देते हैं, क्या बताते हैं, आप इस वीडियो के माध्यम से देखिए। घर में ही आग लगा दी गई, यानी यहाँ तो हनुमान जी की ही घर में आग लगा दिया गया। तो ये तो इस पे हम ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन लगातार शुरुआत से ही चिराग जी हो या रामविलास जी हो, हमेशा नरेंद्र मोदी जी के तरफ ही खड़े रहे हैं। लेकिन उनके तरफ खड़े रहने का ये परिणाम होगा कि उनके घर को ही आग लगा दिया जाएगा। ये उचित नहीं। कैसे देखते हैं? अब इसमें हम क्या कैसे अब हम इसमें अगली खबर इस वीडियो के माध्यम से दिया जाता है, जिनको बयानवीर लंठाधीराज, महालंठाधीराज के उपाधि से नवाजा जाता है, परंतु इनको ऐसे यत्यानंद जी कहा जाता है। और ये इतने उन्माद फैलाने में माहिर हैं, इतने उन्माद फैलाने में माहिर हैं कि अगला बार जब इन्होंने मुस्लिम के विपक्ष में बयान दिया था कि मुस्लिमों को देश से भगाया जाना चाहिए, इनकी हत्या कर देनी चाहिए, इनको मर्डर कर देना चाहिए, तो इस जुर्म में इनको जेल भी भेजा गया है। और जेल के बाहर इस ग्राउंड पर ही आए थे कि बाहर आने के बाद इस प्रकार के भड़काऊ बयान नहीं देंगे, इस प्रकार से सांप्रदायिक एकता, अखंडता को तोड़ने वाली बयान नहीं देंगे। बावजूद इसके इन्होंने इस प्रकार के बयान को दिया है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि हिंदू महासभा का आयोजन जहां हुआ था, वहां पर जब पत्रकार गए थे तो बहुत सारे पत्रकारों के साथ हमला भी हुआ, परंतु विशेष रूप से जो मुस्लिम पत्रकार थे उनको टारगेट किया गया और उनके साथ में मारपीट की गई, और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन भी पत्रकार को पकड़ करके जेल में बंद करने का काम किया है। इससे आप समझ सकते हैं। और देखिए इस वीडियो के माध्यम से ये लंठाधीराज महाराज क्या कह रहे हैं। एक एक मुसलमान ने कसम खाई कि जिस दिन इस देश का निजाम हमारे हाथ में होगा, हम इस मंदिर को तोड़ेंगे और दोबारा से मस्जिद बनाएंगे। हाँ डबल केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। बहुत लाइव हो गए। केवल 2029 में
और अगर सरकार ने कोई बहुत बड़ी बाजीगरी दिखा दी तो 34 में हो जाएगा, और 34 में भी भगवान का बड़ा करम तुम पे हुआ तो 39 में हो जाएगा। इतने दूर हो तुम महाविनाश से। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। ये जितने मुसलमान हैं ना, ये अरब से नहीं आए, ये हमारे भाई बंधु थे। 40% हिंदुओं का कत्ल होगा, 10% हिंदू अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। ये हिंदू का भविष्य है, और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये देश जो एक लोकतंत्रात्मक देश कहलाता है, यहाँ पर सभी धर्म के मान सम्मान, सभी धर्म के लोगों को रहने का अधिकार आर्टिकल 25 के तहत अपने धर्म को आचरण करने के अनुसार प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। परंतु कुछ कुछ बयानवीर यहाँ ऐसे हैं जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो इस भारत की एकता अखंडता को तोड़ना चाहते हैं और संविधान को बदलना चाहते हैं। ऐसे ऐसे लोग आतंकवादी होते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को जगह खुले जगह पर नहीं होता है और इनको स्वतंत्र नहीं रखा जा सकता है। ऐसे ऐसे लोगों को अविलंब जेल में होना चाहिए। और सरकार अगर वास्तव में इन मुद्दों को लेकर के गंभीर है और वास्तव में सरकार चाहती है कि भारत की एकता अखंडता बनी रहे, तो सरकार को सबसे पहले यह कदम उठाना चाहिए और ऐसे ऐसे बयान देने वाले लोगों को जेल के अंदर इनको पहुंचाना चाहिए। और तब जाकर के देश को न्याय मिलेगा, और तब जाकर के देश में जो एकता है वो बरकरार रहेगी। वरना ऐसे ऐसे लोग जो हिंदू को टारगेट, जो मुस्लिम को टारगेट करेंगे, जो मुस्लिम को हत्या करने की बात कहेंगे, मुस्लिम को पाकिस्तान जाने की बात कहेंगे, इस प्रकार के बयान देने के बाद कहते हैं कि हथियार उठा लो, इनकी हत्या कर दो। ये हत्या और उन्माद फैलाने वाले लोगों को खास करके इतनी खुली छूट नहीं देनी चाहिए। आप तमाम लोगों से, बुद्धिजीवियों से मेरा आग्रह है कि ऐसे ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे होने के लिए, ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, इसके लिए इस प्रकार के न्यूज़ को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और फॉरवर्ड करना चाहिए। और एक बात और बता दें कि आप जो न्यूज़ टीवी में, अखबार में खोजना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, तो इस प्रकार की न्यूज़ जो है टीवी अखबार में नहीं मिलते हैं, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर ही उपलब्ध है। इस प्रकार के न्यूज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR को जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें। आप यूट्यूब पर जाएं, TNBR सर्च करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल घंटी का जो आइकन है उस पर दबाएं, ऑल का नोटिफिकेशन को एक्टिव कर ले, ताकि हमारे जो भी न्यूज़ की खबर पहुंचे, अपलोड हो, तो सबसे पहले उसकी सूचना आपको मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत